आपने एक मुहिम छेड़ी हुई है कि जहां जहां लैंड जिहाद होगा वहां लोगों की खैर नहीं है अगर लैंड जिहाद किया। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई मजार किसी व्यक्ति की कब्र है, और अगर कब्र है तो कब्र तो कब्रिस्तान में होनी चाहिए, सड़क पे क्यों है? पेट में दर्द हो रहा है, वो तो कह रहे हैं अयोध्या सीट चली गई इसीलिए इन्हें दिक्कत हो रही है। अयोध्या ने लखनऊ में भी किया, होटल ताज के पास जो बदतमीजी की गई थी, बिल्कुल अभी मैंने वीडियो देखा, उनका ठीक से इलाज कर दिया। उसको सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, योगी जी बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। लेकिन इन्हें शर्म नहीं आती, ये लोग डीएनए टेस्ट की बात करते हैं। लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। सोचा था, हम सभी ने सोचा था कि उत्तर प्रदेश की तो सारी सीटें इस बार बाबा जी जीत कर ले जाएंगे। जी। कुत्ते का बच्चा सिर पर क्यों बैठा रखा? क्या लगा रहे कुत्ता काय को होता, ये तो बकरी है। विज्ञापन दे दिया, कांग्रेस ने 1 लाख रुपए देने शुरू कर दिए, आपने देखा होगा। कोई नाराज नहीं था, सब लोग एक विचारधारा है आरएसएस। सुपर ही तो है योगी जी के, सुपर 30 मंत्रियों में से एक ही आप कह रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम इसको टीम मानते हैं, टीम करती है और हम भी उसमें है। हम 10 की 10 सीट जीतेंगे। और पुराने लोगों ने कहा कि काट के हांडी एक बार चढ़ती बार बार नहीं चढ़ती। यही मांग है कि योगी जैसे व्यक्ति की जरूरत है जो हालात बांग्लादेश में हो रहे हैं। मोदी जी इस दुनिया के और देश के बहुत सक्षम और मजबूत नेता है। बांग्लादेश में जो हो रहा है ना, वो तो ममता दीदी बंगाल में करा रही है। राहुल गांधी समझिए विलाप कर रहे थे, वो बांग्लादेश पर चुप है। जो कि नवाज शरीफ का केक काटते हैं, ये उद्धव ठाकरे अभी कह रहे हैं। उद्धव ठाकरे जब पाल घर में साधुओं की हत्या हो रही थी, मुख्यमंत्री थे। आज बाला साहब ठाकरे की आत्मा स्वर्ग में होंगी, वो देख करके रोती होंगी कि मेरा कैसा पुत्र पैदा हुआ। कश्मीर में हुआ था कांग्रेस के शासन में, उससे ज्यादा हुआ था। ये कश्मीरी पंडितों से पूछेगा जाकर, वही रहेंगे, वो वहाँ के नागरिक हैं, वहाँ उनका अधिकार है। मोदी जी तो प्रधानमंत्री, लेकिन योगी जी की पॉपुलैरिटी विदेशों में अवार्ड मिला है। देखिएगा काम होंगे तभी तो पॉपुलैरिटी हुई है। और आज एनएमएफ न्यूज पर एक ऐसी शख्सियत जो कि देश भर में सबसे ज्यादा वोट पाने वाले आरएसएस के कट्टर कार्यकर्ता, कट्टर हिंदुत्ववादी योगी जी के सबसे खास सुपर 30 की टीम तो बन गई, लेकिन वो सुपर 1 में एक है। और अगर योगी जी के खास है तो आप सोच सकते हैं कि उनकी ही कार्यशैली पर, उनके ही विषयों पर, उनके ही पदचिन्हों पर वो चल रहे हैं। इसीलिए हम कट्टर हिंदुत्ववादी उन्हें कह रहे हैं। हमारे साथ है उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, एकदम कट्टर हिंदुत्ववादी, दमदार और अपनी बात प्रखरता से रखने वाले सुनील शर्मा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज पर। थैंक यू, धन्यवाद। काफी लंबे समय से हिंदुत्व पर तो सभी बात करते हैं, लेकिन एनएमएफ न्यूज काफी लंबे समय से हम ये चाह रहे थे कि हिंदुत्व पर यदि बात हो रही है तो फिर खुलकर होनी चाहिए। और आपका उन लोगों में से नाम है जो कि लैंड जिहाद और लव जिहाद को लेकर बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन में आप लव जिहाद और लैंड जिहाद बर्दाश्त नहीं करते। आपने एक मुहिम छेड़ी हुई है कि जहां जहां लैंड जिहाद होगा वहां लोगों की खैर नहीं है अगर लैंड जिहाद किया। आपने पिछले साल एक चिट्ठी भी लिखी थी योगी जी को। सर कितना जमीनी स्तर पर काम हो रहा है आपके क्षेत्र साहिबाबाद में लैंड जिहाद को लेकर? सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी जिहाद हो जिसके पीछे नियत खराब है उसके लिए बहुत सजग है, जागरूक है और ऐसे लोगों पर सरकार नियंत्रण कर रही है। ये बात बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग पीर मजार के नाम पर सड़क पर अतिक्रमण करते हैं, सड़कों को रोकते हैं और उसके आड़ में अपना धंधा करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई मजार किसी व्यक्ति की कब्र है, और अगर कब्र है तो कब्र तो कब्रिस्तान में होनी चाहिए, सड़क पे क्यों है? और उसका कोई धार्मिक महत्व भी नहीं है। मैंने पहले भी कहा, आज भी कहता हूं कि ये इन सब लोगों को हटा लेनी चाहिए, अन्यथा सरकार उन पर विचार करेगी। योगी जी ने इस बात को कितना सीरियस लिया जब आपने कहा कि जो कि बाबा है, और आपने जब वो चिट्ठी भेजी लैंड जिहाद को लेकर कि इस तरह से साहिबाबाद क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में, वैसे तो आप पूरे देश भर को लेकर कह रहे हैं कि पूरे देश भर में ही अवैध मजारों को हटना चाहिए। योगी जी ने जब वो चिट्ठी देखी, आपसे बात की होगी, क्या कहना था? देखिएगा, योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने उन्होंने बहुत जमीन खाली कराई, और जो भू माफिया बड़े बड़े आतंकी लोग थे, अतीक अहमद जैसे लोग थे,
उनके जब बिल्डिंगें तोड़ करके वहाँ गरीब लोगों को मकान देने का काम किया, ऐसा पहले कहीं नहीं हुआ। अभी बहुत अतिक्रमण मुक्त स्थान कई जगह करा है, लखनऊ में भी काफ़ी अतिक्रमण हटा है, और जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री जी को इस प्रकार की सूचनाएं मिलती हैं वो उस पर तत्काल कार्रवाई करते हैं, सरकार तत्काल कार्रवाई करती है। मुख्यमंत्री जी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के काम करते हैं, लेकिन किसी को डराने की, किसी को धमकाने की, किसी को भयभीत करने की किसी को अधिकार नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी ने साबित करके दिया। अपराधों पर कितना नियंत्रण लगा है वो तो हम देख ही रहे हैं, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश में ही रहती हूँ। आज हम लड़कियां ये सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में यदि हम रह रहे हैं और रात में यदि हम निकल रहे हैं तो हम सुरक्षित है, क्योंकि यूपी पुलिस जमीन पर रहकर काम कर रही है और यूपी पुलिस की सुविधाओं के लिए योगी जी ने भी बहुत काम किया है। अपराध फिर भी बढ़ रहे हैं, लव जिहाद भी बहुत हो रहा है। अयोध्या की घटना की बात करेंगे, योगी जी ने पूरा जिम्मा ले लिया था कि उस बेटी के साथ यदि ऐसा हुआ है तो किसी भी कीमत पर मैं बख्शूंगा नहीं। लेकिन सर एक रिपोर्ट आई है अप्रैल 2024 तक की, जिसमें बेटियों पर हो रहे अपराधों को लेकर निस्तारण जो होना चाहिए वो धीरे धीरे हो रहा है। अभी आज ही आदेश आया, योगी जी ने कहा है कि ऐसे अधिकारियों को मैं छोड़ूंगा नहीं जो बेटियों पर हो रहे अपराधों को लेकर निस्तारण न करें। उसको लेकर क्या होना चाहिए अब आगे? बेटियों की सुरक्षा के लिए माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पहले दिन से कि बेटी बचाओ भी और बेटी पढ़ाओ, ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ये संदेश दिया है कि बेटी बचाओ। योगी जी ने संदेश दिया कि बेटी बचाए भी, बेटी पढ़ाए भी और बेटियों को सुरक्षा भी दी जाए, कोई बेटी असुरक्षित महसूस ना करे। देखिएगा घनी आबादी का प्रदेश है हमारा, और इसमें हमारी सरकार आने के बाद अपराधियों का सफाया हुआ है। कुछ जेल में चले गए, कुछ भग गए और कुछ ऊपर चले गए। जो जिसके लायक था उसकी व्यवस्था वैसी हुई है। अपराध के साथ जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति है कि अपराध को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर कहा था कि ऐसे गुंडे बदमाश अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, और आपने देखा कि मिट्टी में मिल गए। अतीक अहमद मिट्टी में मिल गए, मुख्तार अंसारी मिट्टी में मिल गए। ये इनके नाम से पूर्वांचल में धरती कांपती थी। तो ऐसा नहीं है कोई भी, अब कोई घटनाएं जो बच्चियों के साथ हो रही हैं वो कुछ घर के अंदर भी हो रही, कुछ घर के बाहर भी हो रही हैं। बाहर वालियों को हम उनका प्रबंध कर रहे हैं। आपने देख लिया कि कैसा ऑपरेशन हम लोगों ने लेकिन अयोध्या में किया है। तो पेट में दर्द हो रहा है, वो तो कह रहे हैं अयोध्या सीट चली गई इसीलिए इन्हें दिक्कत हो रही है। और इसी तरह का कारनामा लखनऊ में भी किया। लखनऊ में जो आपने देखा होगा बारिश हुई होता है, होटल ताज के पास जो बदतमीजी की गई थी, बिल्कुल अभी मैंने वीडियो देखा, उनका ठीक से इलाज कर दिया। हम कहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई हो किसी जाति का हो उसको सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। योगी जी बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। लेकिन इन्हें शर्म नहीं आती, ये लोग डीएनए टेस्ट की बात करते हैं। वो जिस परंपरा से हैं, उनके पिताश्री ने तो कहा था कि लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं, उन्होंने कहा था ना। और ये भी सबको मालूम है कि जब जब उनका राज रहा तब तक क्या क्या स्थितियां रही। तो उनके लिए तो सामान्य बात है, लेकिन हमारे लिए किसी भी बहन बेटी की इज्जत हमें जान से, अपने प्राणों से प्यारी है। पर वो कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में अगर कहीं कोई इस प्रकार की दुर्घटना होती है तो अपराधी को उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। लेकिन उनके कुछ नेता कह रहे हैं कि अयोध्या में ये कांड हुआ है तो योगी जी घर पहुंच गए। क्या हर बेटी के घर योगी जी जाते हैं? अयोध्या में कांड हुआ है, बड़ी घटना हुई है और योगी जी वहां गए हैं, और भी भगवान ना करे ऐसी घटनाएं ना हो, और अगर होती हैं तो कोई ना कोई सरकार का व्यक्ति जाता है। लोकसभा चुनाव में सर सोचा था, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा की है। सोचा था, हम सभी ने सोचा था कि उत्तर प्रदेश की तो सारी सीटें इस बार बाबा जी जीत कर ले जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन रहा। क्या वजह रही उसके पीछे? प्रदर्शन खराब नहीं रहा, ठग विद्या चली, ठग विद्या चली। हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक कहानी सुनाई विधानसभा में कि एक आदमी बेचारा एक बकरी के बच्चे को कमर पे लेकर के जा रहा। 4 ठगों ने तय करा कि इनका जो है बकरी के बच्चे को ठगना है। तो एक ने कहा, अरे भैया ये कुत्ते का बच्चा सिर पे क्यों उठा रखा?
वो कह लगा अरे कुत्ता काय को होता, ये तो बकरी है। नहीं नहीं कुत्ता है। थोड़ी दूर आगे चला तो दूसरा ठग बैठा था उसी के साथ वाला, उसने भी यही कहा, तीसरे ने भी ऐसा ही कहा। जब चौथे ने कहा तो किसान सीधा साधा भोला था, उसे लगा यार कि मुझसे तो कुछ गलती ना होगी और मैं ये बकरी समझ रहा हूँ ये कुत्ता, उसने फेंक दिया उसको और वो उसको ठग करके ले गई। ऐसा ही काम उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता के साथ इन ठगों ने किया। संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, खटाखट रुपए जाएंगे। विज्ञापन दे दिया, कांग्रेस ने 1 लाख रुपए देने शुरू कर दिए, आपने देखा होगा। अब लोग आगे कि भाई कांग्रेस तो 1 लाख रुपए बांट रही है लोगों को, वो चेक ले लेकर के पहुंच रहे हैं, वो कार्यालय पे महिलाएं पहुंची 2 पैसे। तो ये ठग विद्या जो की काठ की हांडी एक बार चढ़ गई है, बार बार नहीं चढ़ेगी। उत्तर प्रदेश बीजेपी का था, बीजेपी का है और बीजेपी का रहेगा। लेकिन क्या चूक रही, विधानसभा में योगी जी का जादू चला लेकिन लोकसभा में नहीं चला, कहीं कोई गलती क्या? ये तो बताया ना, आरएसएस नाराज रही, जमीनी स्तर पर काम नहीं हुआ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई नाराज नहीं था। सब लोग एक विचारधारा है। आरएसएस एक विचारधारा है और राष्ट्रभक्ति की विचारधारा है, चरित्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण की विचारधारा है। वो अपना काम करते हैं और उसके लिए जो उसका पोषण करेगा उसके साथ तो रहते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने बताया कि ये ठग विद्या है। ठग विद्या तो भगवान राम के सीता के साथ भी होगी थी, आगे सोने का मृग बन के आ गया था, होगी थी नहीं होगी? ठग विद्या दूसरे राज्यों में क्यों काम नहीं आई सर? कहाँ दूसरे राज्यों में, हम दूसरे राज्यों की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, अभी चुनाव हुए, राजस्थान में चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में ही इनकी ठग विद्या ऐसा था। ये पहले दूसरे चरण के चुनाव में गड़बड़ हुई है, बाद में तो ठीक रहा और स्पष्ट हो गया। और संविधान की किताब दिखाई लोगों को कि साहब हम तो संविधान बदल देंगे। मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री थे, उनकी मेजोरिटी की सरकार थी, 400 से ज्यादा सीट थी, हमने कहा संविधान बदला? संविधान तो 100 से ज्यादा बार इन्होंने बदला। संविधान पर आपातकाल लगा करके संविधान को खत्म करने का काम कांग्रेस ने किया। वक्फ बोर्ड का कानून बना करके हिंदू अपनी बात को लेकर के ना जा पाए, एक तरफा इन्होंने दिया। पूजा स्थल विधेयक बना करके हिंदुओं को अपने पूजा स्थल मांगने पर, कोर्ट जाने पर रोक किसने लगाई? कांग्रेस ने लगाई। जो न्याय मांगने का अधिकार है वही छीन लिया यार। ये उसके संविधान की बात करते हैं। आपातकाल किसने नहीं देखा? इस देश का काला कानून था, लेकिन वो भ्रमजाल पहना गया और अब लोगों का दूर हो गया। देश में सबसे हॉट सीट अयोध्या की हम बात करें तो वहां से बीजेपी हार गई। ये कहना सच है कि आपकी सरकार ने ही आपकी सरकार के रहते हुए अयोध्या का मंदिर बना। जिन लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया, जिन्होंने निमंत्रण का विरोध किया, उसी गठबंधन को, उन्हीं अखिलेश यादव को आज वो जमीन अयोध्या की सीट मिल गई। क्या वजह रही सर इसके पीछे? देखिएगा, अयोध्या जो नगर है और जो नगर सीट है वो तो बीजेपी ही जीती है, वहां नहीं आ रहे हम। जो 4 सीट फैजाबाद की दूसरी हैं उनमें हारे हैं और वहां एक जातिगत समीकरण गड़बड़ाया, उसका अंश हुआ और दुष्प्रचार हुआ। अभी कैसे बुनाएंगे, क्योंकि अब बदला तो लेना है, मिल्कीपुर में चुनाव आ रहे हैं, सुपर 30 में आप भी शामिल है योगी जी की। सुपर 30 नहीं, इसे टीम 30 का हो। बिल्कुल, लेकिन आप सुपर ही तो है योगी जी के, सुपर 30 मंत्रियों में से एक ही आते हैं। आप कह रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम इसको टीम मानते हैं। टीम 30 है और हम भी उसमें है। हम 10 की 10 सीट जीतेंगे, मिल्कीपुर भी हम जीतेंगे। कैसे बुनाएंगे सर, क्योंकि जातिगत समीकरण लोगों के सामने एक्सपोज हो गए हैं, लोगों के सामने एक्सपोज हो चुके हैं, उनका झूठ एक्सपोज हो चुका है। उन्होंने जो फरेब किया था वो पोल खुल चुकी है और पुराने लोगों ने कहा कि काट की हांडी एक बार चढ़ती, बार बार नहीं चढ़ती। योगी जी ने कहा मैं खुद नजर रखूंगा वहां पर, मंत्रियों को कह दिया है आपको रात्रि विश्राम करना पड़े करिए, लेकिन मैं आता जाता रहूंगा। जी जी जी। तो नहीं, वो सभी जगह मुख्यमंत्री 10 की 10 सीट देखेंगे। सर, बांग्लादेश के जो हालात हैं, योगी जी ने भी कह दिया है कि बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा की हमारी जिम्मेदारी है। और बांग्लादेश में जो हालात है, अभी लोगों की ये मांग है, अभी मैं बिहार के लोगों को सुन रही थी कि जो हालात है पूरे देश भर में यही मांग है कि योगी जैसे व्यक्ति की जरूरत है। जो हालात बांग्लादेश में हो रहे हैं, देखिएगा, मोदी जी इस दुनिया के और देश के बहुत सक्षम और मजबूत नेता है।
हिंदुस्तान ने उनके नेतृत्व में तरक्की भी की है और मजबूती भी पाई है, और इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है या डिप्लोमेसी है उसमें वो कामयाब व्यक्ति हैं। वो दूसरा देश है, वो भारत का हिस्सा नहीं है, तो वहाँ डिप्लोमेसी से ही काम करना होगा, और वो कर रहे हैं। आपने देखा है कि स्थिति गड़बड़ाई, लेकिन धीरे धीरे वहाँ ठीक होगी, और सरकार की एक एक घटना पर पूरी दृष्टि है, और वहाँ की सरकार को अब वहाँ पुलिस प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है। आपने देखा होगा मिलिट्री पर भी वहाँ हमले किए जा रहे हैं। तो हम सरकार से बात कर सकते हैं ना, वहाँ के आंदोलनकारियों से तो हम बात नहीं करेंगे, और सरकार उसके प्रयास कर रही है, दिख रहा है, और ये मोदी जी की सरकार का प्रभाव। बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, क्योंकि आप भी हिंदुत्व को लेकर प्रखरता से बोलते हैं, आप एक अनुभवी व्यक्ति हैं, आपको क्या लगता है? बांग्लादेश में जो हो रहा है ना, वो तो ममता दीदी बंगाल में करा रही है। बांग्लादेश तो दूसरा मुल्क है, लेकिन इनके मुंह क्यों सिले हुए हैं? दही जम जाती है। आज जो गाजा पे रो रहे थे राहुल गांधी, समझिए, विलाप कर रहे थे, वो बांग्लादेश पर चुप है। वही आज इनके मुंह क्यों सिले हुए पूरे विपक्षी पार्टियों के? और तो उद्धव ठाकरे के मुंह बंद है, जिनको विरासत में शिवसेना मिली है। ये सब लोग अपना नैतिक बल खो चुके हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने तो राग अलाप लिया अमित शाह को लेकर। अहमद शाह अब्दाली बता रहे, वो कह रहे हैं कि आप हमें क्या हिंदुत्व का पाठ पढ़ाएंगे जो कि नवाज शरीफ का केक काटते हैं। ये उद्धव ठाकरे अभी कह रहे हैं। उद्धव ठाकरे जब पाल घर में साधुओं की हत्या हो रही थी, मुख्यमंत्री थे, क्या किया उन्होंने? केस आज बाला साहब ठाकरे की आत्मा स्वर्ग में होंगी, वो देख करके रोती होंगी कि मेरा कैसा पुत्र पैदा हुआ। बाला साहब ठाकरे ने पूरे विश्व को हिंदुत्व का संदेश दिया था, और उनके पुत्र के राज में पालघर में साधु पीट पीट करके मार दिए गए। और वो जिनके खिलाफ सदैव बाला साहब ठाकरे रहे, कांग्रेस के खिलाफ, आज वो उन्हीं के यहाँ जो है दरबारी कर रहे हैं, उनके दरबार में खड़े हैं। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो कश्मीर में हुआ था कांग्रेस के शासन में, उससे ज्यादा हुआ था। ये कश्मीरी पंडितों से पूछेगा जाकर। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने 370 हटा करके उस जख्म पर मल्हम लगाने का काम किया। सर, आपको क्या लगता है बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत में जगह मिलनी चाहिए? हिंदू मांग कर रहे हैं, भारत के हिंदू भी मांग कर रहे हैं। नहीं, हमने तो सीए बनाया, लेकिन जो सीए का विरोध कर रहे हैं उनसे पूछो कि अगर कोई बांग्लादेश से कोई हिंदुस्तान में आना चाहेगा तो सीए है जो उसे आने की परमिशन। लेकिन सर, वो तो 2014 के पहले जो हिंदू यहाँ पर रह रहे हैं उन्हें जगह दी जाएगी ना। अभी तो वो जो लोग वहां रह रहे हैं उन्हें नहीं दी जाएगी ना। नहीं, उसमें 2014 का नहीं है, उसमें यह है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो गैर मुस्लिम लोग हैं, चूंकि मुस्लिम राष्ट्र है, वहाँ जो उनको सताया जाएगा, उनको नागरिकता के नियमों में शिथिलता दी गई है। तो फैसले में कहाँ देरी हो रही है फिर? नहीं, क्यों आए भाई, छोड़ के वहीं रहेंगे, वो वहां के नागरिक हैं, वहां उनका अधिकार है। इस तरह से तो सब देशों का बंटवारा होने लगेगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? लेकिन इन कट्टरपंथियों को जवाब देने के लिए सर बहुत अच्छी तस्वीरें देखी, हाथ में भगवा लिए बांग्लादेश की सड़कों पर हिंदू एकजुट हो गए। हिंदू एकजुट हुआ है, और हिंदू एकजुट हुआ है तो उसको कहीं ना कहीं कोई ताकत है। अब ये बहुत सारी चीज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की होती है, कहीं नहीं जाती है, लेकिन मोदी जी पर सबको भरोसा है। शेख हसीना मुस्लिम प्रधानमंत्री है, कितने देश हैं मुसलमानों के, लेकिन उन्हें भरोसा नहीं था किसी मुस्लिम देश पे। भरोसा था तो इस देश पर था जहाँ हिंदू बाहुल्य है, कि मैं यहाँ हिंदुस्तान में सुरक्षित रह सकती हूँ। वो बांग्लादेश से भगी, आई पलायन करके, तो वो हिंदुस्तान आई, वो पाकिस्तान नहीं गई, वो अफगानिस्तान नहीं गई, वो ईरान नहीं गई, वो इराक नहीं गई, किसी देश में नहीं गई। कितने मुस्लिम देश? अब भारत की पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हमारे हैं, लेकिन योगी जी के आप काफी करीब है, आपसे अच्छा मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से उन्हें जानते हैं। मोदी जी तो प्रधानमंत्री है, लेकिन योगी जी की पॉपुलैरिटी विदेशों में, अवार्ड मिला है, उनके कामों की चर्चा हुई है। ऐसे कौन से वो 2 काम है सर? ऐसे तो बहुत काम है, लेकिन 2 काम ऐसे जिससे आप प्रभावित होते हैं। देखिएगा, काम होंगे तभी तो पॉपुलैरिटी हुई है।
योगी जी ने कुछ किया होगा। योगी जी ने, उत्तर प्रदेश त्रस्त था अपराध से, गुंडागर्दी से, लोगों को लाइसेंस मिल गया था। मुजफ्फरनगर के दंगे क्यों हुए थे कोई जानता नहीं है क्या? कोई आज कहां चले गए दंगाई? हमारे योगी जी के नेतृत्व के कारण आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, अपराधियों का खात्मा हुआ और उन्होंने इसे करके दिखाया है। जिस प्रकार कश्मीर में पत्थरबाज नहीं दिखाई देते, अब कश्मीर में पत्थरबाज नहीं दिखाई देंगे, ये अमित शाह जी का कमाल है। हमारा हर नेता जिसको जहां जो जिम्मेदारी दी जाती है उसको पूरी ईमानदारी के साथ उसका निर्वाह करता है। एक आखिरी सवाल, आप योगी जी की पसंद कैसे बने? मैं तो बीजेपी पसंद तो है नहीं, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता। कौन से वो काम है जो आकर्षित हुए योगी? देखिएगा, मैं बहुत सारे लोग हैं, मैं संघ का कार्यकर्ता, संघ के बाद बजरंग दल का कार्यकर्ता रहा हूँ, बजरंग दल का संयोजक रहा हूँ और उसके बाद में बीजेपी में हूँ। मैं दिन रात काम करता हूँ, पार्टी के लिए काम करता हूँ, अपनी विचारधारा के लिए काम करता हूँ और मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया। मैं तीसरी बार विधायक हूँ। जब पार्टी सत्ता में थी मैं तब महानगर का अध्यक्ष था। मैं आज भी उस मकान में रहता हूँ जो मेरे पिताजी ने बनाया था। हम 3 भाई उसमें रहते हैं और पता नहीं कितने जनप्रतिनिधि होंगे, लेकिन मेरा 2 बेटे हैं, दोनों नौकरी करते हैं। क्या बात है। और सुबह बैठते हैं कंप्यूटर पर और एक जाता है गुड़गांव नौकरी करने, एक जाता है नोएडा नौकरी करने। मेरी पुत्रवधू है, वो भी नौकरी करती है, सारे कंप्यूटर इंजीनियर। मैं राजनीति को मैंने एक विचारधारा के पोषण के लिए मैं इसमें आया था। हो सकता महाराज जी को यही बात अच्छी लगी, तो इसीलिए योगी जी की आप पसंद हो, क्योंकि उनके पीछे भी कोई नहीं आगे पीछे, वो भी देश के लिए, प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत प्रखरता से अपनी बातें रखी है, बेबाकी से बात रखी है। साहिबाबाद का विकास लगातार हो रहा है, क्योंकि मैं भी साहिबाबाद में ही रह रही हूँ, मेरी पूरी फैमिली साहिबाबाद में रह रही है। सड़कों को लेकर बात करें, स्कूलों को लेकर बात करें, काफी विकास आपने किए हैं। अभी मैंने किसी से सुना कि प्राइमरी स्कूल में सारे बच्चों को टेबल या पार्क में ओपन जिम, जो कि मैंने खुद देखी है। मेरा लक्ष्य है कि जैसे मैं विधायक बना 2017 में, तो मेरे यहाँ जितने भी प्राइमरी स्कूल थे मैंने उनकी गिनती लेकर के कि किसमें कितने बच्चे पढ़ते हैं, उस हिसाब से सभी स्कूलों में डेस्क और बेंच दी। आज मेरी विधानसभा में सब बच्चे बहुत अच्छे तरीके से डेस्क बेंच पर बैठ करके पढ़ते हैं। 15 स्कूलों में मैंने स्मार्ट क्लासेस बनाने के लिए CSR फंड से स्मार्ट बोर्ड दिलवाए, कलर टेलीविज़न दिलवाए, कंप्यूटर दिलवाए, ये काम किया। मेरा आज भी मन भाव ये है, जो कायाकल्प के अंदर हम खोड़ा में इतने अच्छे स्कूल बनवा रहे हैं 2, वो NCR में उनके बराबर की तुलना में कोई नहीं होगा। वो 3 मंजिल के बहुत 8-8 करोड़ की लागत से वो 2 विद्यालय बन रहे हैं। तो हम लोग कर रहे हैं और आगे भी हम इसमें बहुत अच्छा करना चाहते हैं कि ये ठीक हो। अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमने हमारे यहाँ 27 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 30 हमने वो हेल्थ वेलनेस सेंटर खुलवाए। हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हम स्वास्थ्य की सुविधाएं दे रहे हैं। तो अपने क्षेत्र के लिए जितना भी हो पाता है मैं कोशिश करता करूँ। ओपन जिम बहुत सारे मैंने लगवाए हैं और मेरी इच्छा ये है कि मैं हर वार्ड में, हर मोहल्ले में एक लगवाऊँ, ताकि बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी पार्क में जाता हूँ और मेरे लगवाए हुए जिम पर बच्चे खेलते हुए आते हैं ना। बच्चे और बड़े बुजुर्ग एक्सरसाइज करते हैं, सबसे ज्यादा फायदा। सर आखिरी संदेश उन विपक्षी पार्टियों के लिए जो कि उत्तर प्रदेश में राज करने की कोशिश कर रहे हैं, अयोध्या फिर से जीतना चाहते हैं और जो अपने आप को कट्टर हिंदुत्ववादी बताते हैं, उनके मुंह अभी सिले हुए हैं, आपकी तरफ से और योगी जी की तरफ से क्या मैसेज? मैं यही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश की जनता भोली भाली है, जिसको उन्होंने 2024 के चुनाव में भ्रमित करने का काम किया। काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ेगी। हम 10 की 10 सीटें उपचुनाव में जीतेंगे और 2027 में इसी प्रकार भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत करके आएगी। और हिंदुत्व इस देश की आत्मा है, हिंदुत्व मानवता की संचेतना। हिंदुत्व ने कभी किसी का धर्म नहीं बदलवाया, हिंदू ने कभी किसी का धार्मिक स्थल को तोड़ा नहीं, हिंदू ने कभी किसी के देश पर कब्जा किया नहीं, हिंदू ने सांप को भी दूध पिलाया है, हिंदू ने चींटी को भी आटा खिलाया है।
हम उस संस्कृति के लोग हैं। और पूरी दुनिया आज अशांत है, और इस अशांत दुनिया को अगर शांति मिल सकती है तो वो केवल और केवल हिंदुत्व की विचारधारा से, हिंदुत्व के संस्कृति से, हिंदुत्व की परंपराओं से। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी आपका एनएमएफ न्यूज से बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर, काफी दमदार है, काफी हिंदुत्ववादी है, जो कि प्रखरता से अपनी बात रखते हैं और हिंदुत्व पर हमेशा खड़े रहते हैं। एनएमएफ न्यूज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से सभी तक ये वीडियो पहुंचे और पता लगे कि हिंदुत्व जो हमारी जड़ है, वो हिंदुत्व की जड़ों को मजबूत करने के लिए हम सभी को आगे आने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।